हेलो गाइस, वेलकम बैक रेन बस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले एक कलेक्टिव रीडिंग। तो यहाँ पर आप कलेक्टिव रीडिंग देखने वाले हैं और कलेक्टिव रीडिंग का टॉपिक जो रहने वाला है, जो बहुत अच्छा रहने वाला है कि आपके लिए टेंशन की वजह क्या है। ये देखेंगे, हम दोनों भी डेक से देखेंगे आपके लिए टेंशन की वजह क्या है, आपको टेंशन क्यों आता है या आपके लिए टेंशन की वजह क्या है। देखते हैं, हमारा फर्स्ट कार्ड से देखेंगे आपके लिए टेंशन की वजह क्या है। आपके लिए टेंशन की वजह क्या है। आपके लिए टेंशन की वजह क्या है, देख रहे हैं हम। आपके लिए टेंशन की वजह क्या है, आपको टेंशन क्यों आता है, क्या कारण है। आपके लिए टेंशन की वजह क्या है। आपके लिए टेंशन की वजह क्या है। आपके लिए टेंशन की वजह क्या है। सॉरी गाइस, थोड़ी नॉइज़ आ रही है। आपके लिए टेंशन की वजह क्या है। आपके लिए टेंशन की वजह क्या है। देखेंगे कार्ड से आपके लिए टेंशन की वजह क्या है, किस बात का आपको टेंशन आता है। आपके लिए टेंशन की वजह क्या है। आपके लिए टेंशन की वजह क्या है। देख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए टेंशन की वजह क्या है, आपको टेंशन क्यों आता है। तो आपको टेंशन इसलिए आता है कि आपके पास जो लोग हैं ना, वो लोग भरोसेमंद नहीं है। वो भरोसा उनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। ऐसे लोग आपके आसपास रहते हैं, इसी कारण आपको टेंशन आता है। जिनके ऊपर आप फेथ करते हैं वही आपको दगा देते हैं, वही आपको धोखा देते हैं। आपको लगता है कि मैं किसके ऊपर फेथ करूँ तो किसके ऊपर फेथ करूँ, ऐसा आपको लगता है। लोग आपको कुछ ना कुछ करके आपका भरोसा तोड़ते रहते हैं और आपको समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ। इस जहाँ में कोई है ऐसा जिसके ऊपर मैं भरोसा करूँ, ट्रस्ट रखूँ, ऐसा आपको लगता है। और यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट है। यूनिवर्स से कनेक्ट होने के बाद भी आपको लोग धोखा देते हुए नज़र आते हैं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आपको धोखा देते हुए साथ ही साथ वो आपके साथ चीट भी करते हैं। आपकी कोई वस्तु चुरा कर ले जाते हैं, कुछ कहीं कुछ लेकर जाते हैं। आपको भी समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके साथ गलत क्यों हो रहा है। और इसी कारण आप डिप्रेशन में जाते हो, स्ट्रेस में जाते हो। आपको रात रात भर नींद नहीं आती है, आप जागते रहते हो, सोते नहीं रहते हो। बहुत बहुत ही तकलीफ हो जाती है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको टेंशन आने की वजह ये भी है कि कुछ लोगों के लिए आप यूनिवर्स से कनेक्ट होकर भी आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, लेकिन खुद की प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं करनी आती है। और आप त्रिशक्ति को भी रिप्रेजेंट करते नज़र आते हो। आप जिस भगवान को मानते हो, जिस धर्म के हो, जिस जाति के हो, उस धर्म को आप मानते हो, उस धर्म के ऊपर भी आपको कभी कभी फेथ नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कभी कभी आपको गॉड के ऊपर भी फेथ नहीं रहता है। आपको लगता है गॉड भी हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, गॉड भी हमें चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी प्रेयर नहीं सुन रहे हैं। हम इतनी प्रेयर कर रहे हैं, हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी हमारी बात सुन नहीं रही है। हमारे गॉड हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारे अल्लाह हमारी बात नहीं सुन रहे। ऐसा आपको भी लगता है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती। आपके प्रॉब्लम जो है ना, कभी कभी आप भगवान के ऊपर भी फेथ नहीं रहता है। आपको लगता है भगवान भी मेरी प्रार्थना सुन नहीं रही है, भगवान भी मेरी प्रेयर सुन नहीं रही है। मुझे
उन पे भरोसा नहीं रहा है। क्यों लगता है? क्योंकि आपको हर तरफ धोखा ही मिलता है। तब आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी फेथ रखूँ तो किसके ऊपर फेथ रखूँ? भगवान को कहा तो भी भगवान मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं। ऐसा आपको लगता रहता है और आपको टेंशन आ जाती है। आपके आस-पास के लोग बहुत ही खराब हैं, बहुत ही बुरे हैं, आपको धोखा देने वाले हैं, आपको चीट करने वाले हैं और आपका विश्वासघात करने वाले लोग हैं। इसी कारण आपका उनके ऊपर फेथ नहीं रहता है। आप लोगों के साथ, सबके साथ अच्छे तरह से बिहेवियर करते हो, बहुत प्यार से रहते हो उनके साथ, बहुत अच्छी तरह से रहते हो और कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोचते हो, बहुत पॉजिटिव तरह से आगे बढ़ना चाहते हो और कोई भी काम करना हो जल्दी-जल्दी करना आपको अच्छा लगता है। आप संयम से रहते हो, धैर्य से रहते हो, शांति से रहना चाहते हो, आप बहुत बोल्ड हो, बहुत आउटगोइंग है आप, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है। आपका नेचर फायरी है, आप एग्रेसिव हो, आपके पास करिश्माई शक्ति है, इसका यूज़ अपने लाइफ में करते रहते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप में दिखाई देती है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हो। इम्पॉसिबल आपके लिए कोई भी चीज़ नहीं रहती है, लेकिन आपको ये भी, आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ देना चाहते हो, आप अपने लाइफ में प्यार भरे मैसेज देना चाहते हो। आप करुणा के सागर हो, आप बहुत प्यार करते हो, बहुत अच्छे तरह से रहते हो, आप हायर कॉन्शियस से जुड़े हो, किसी को भी आप अपने वश में करने की एनर्जी रखते हो। चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, उसको भी आप प्यार से मना लेते हो, लेकिन फिर भी आपके दुश्मन की नीयत अच्छी नहीं रहती है, वो आपको दगा देते हैं, वो आपको धोखा देती है। आपको लगता है मेरा दुश्मन हो तो क्या हुआ, मैं उसको हेल्प करूँगा, और वो आपकी हेल्प लेते हो और हेल्प लेने के बाद वो आपको धोखा देकर चले जाते हैं, वो आपको चीट कर कर चले जाते हैं। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आप वही सोचते रहते हो कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ ऐसे क्यों घटित होता है, मैं तो सबके साथ अच्छा रहता हूँ, मैं सबके साथ अच्छी रहती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, भगवान को भी मेरी केयर नहीं है, भगवान भी मेरे साथ नहीं है, ऐसा भी आपको लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान भी आपके साथ है, लेकिन आप उनसे, आप क्या कर रहे हो, सांप के साथ रहना चाह रहे हो। सांप कभी भी अच्छा नहीं रहेगा ना हमारे लिए। सांप का काम क्या है, लोगों को काटना, वो वही काम करेगा जो उसका काम है। तो हम कितना भी उसे दूध पिलाने की कोशिश करेंगे तो वो पिएगा का, नहीं पिएगा ना। तो लेकिन आप वैसे करते हो, यानी आप दुश्मन को अच्छा करने की कोशिश करते हो, हालांकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन आखिर दुश्मन ही रहता है, कभी वो दोस्त नहीं बन सकता है। चाहे आप कितना भी अच्छी तरह से रहो, उसका काम रहता है, उसका नेचर रहता है लोगों को बुरा करना, तो वो वही करेगा, उसका नेचर जो है वही करने वाला है। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर सॉरी गाइस, थोड़ी नॉइज़ आ रही है। और इस कार्ड से भी देखेंगे कि आपके लिए टेंशन की वजह क्या है। आपके लिए टेंशन की वजह ये है, अब ये आपको जो फेथ रखते हो ना, किसके किसके ऊपर फेथ रखते हो, आपके पास जो लोग आते हैं ना, वो प्रॉब्लम लेकर उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोचते हो। सॉरी गाइस, थोड़ी नॉइज़ आई है। वो उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोचते हो और वही आपको प्रॉब्लम में डाल देते हैं, और वो तो आपको प्रॉब्लम में डाल देते हैं। और बड़े बड़े जो लोग रहते हैं ना, उम्र में बड़े, आपसे बड़े उम्र में, वो भी आपको धोखा देते नज़र आते हैं। आपको लगता होगा कि ये बूढ़े आदमी हैं, ये कैसा धोखा देंगे, नहीं, वो भी आपको धोखा देते हैं, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आता। आपको लगता है कि बच्चों धोखा दे सकते हैं, लेकिन बूढ़े आदमी क्यों दे, लेकिन वो भी आपको धोखा देते हैं और आपको ये बात समझ में नहीं आती है। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप कितनी बार कोशिश करते हो बुरे व्यक्ति को अच्छा करने की, लेकिन वो आप अपना कमीनापन छोड़ते नहीं है, वो अपना रवैया नहीं बदलते, वो वैसे ही रहते हैं, जैसे वो पहले थे वैसे ही रहते। ऐसी भी एनर्जी उनमें दिखाई देती है और इसके कारण आपको ही आप ही स्ट्रेस में आ जाते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। आपको टेंशन की वजह क्या है ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपको टेंशन की वजह समझने आने के बाद आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। जिस राह पर चल रहे हो वो राह छोड़कर दूसरी राह पर निकलना पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको ये अभी सही समय नहीं है, डायरेक्शन चेंज करनी है, लेकिन अभी सही समय नहीं है। आपको
उसका रिज़ल्ट मिलने के लिए थोड़ी देर है, ऐसा भी ये कह रहे हैं। आप डिप्रेशन में जाते हो, टेंशन में जाते हो, आपके लाइफ में हेल्पफुल पीपल आएँगे जो आपको हेल्प करने के लिए रहेंगे, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में भी अच्छे पीपल आ जाएँगे जो आपके लिए अच्छे रहेंगे और उससे आप रिकवर हो जाओगे, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको रिकवर भी होना ज़रूरी है क्योंकि अभी तक आप रिकवर नहीं हुए हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप हील नहीं हो रहे हो, इसी कारण ऐसा एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको स्ट्रेस लेने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वरी होने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, न्यू डायरेक्शन पर आना पड़ेगा, तभी आपके लाइफ में अच्छा हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके लिए सब कुछ अच्छा हो सकता है, सक्सेस भी हो सकते हो, सब कुछ मिल सकता है। कब मिल सकता है? आपको चेंज डायरेक्शन करनी पड़ेगी, तभी आपकी लाइफ की सब परेशानी ख़त्म हो जाएगी, सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, सब टेंशन ख़त्म हो जाएगी और आप उससे रिकवर भी हो जाओगे, ऐसा भी ये कहना चाह रहे हैं। तो सो गाइस, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।